आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में आई प्रेडेटर बैडलैंड्स मूवी को। कहानी सेट है एक एलियन प्लेनेट पर, जहां पर अब इंसान प्रेडेटर का शिकार करने के बजाय उनके दोस्त बन गए हैं। कहानी में हम देखेंगे डेक नाम के एक यंग प्रेडेटर को, जिसे कमजोर होने की वजह से उसी के क्लैन के लोग उसे बाहर निकाल देंगे। अब उसे खुद को साबित करने के लिए जेना प्राइम नाम के एक खतरनाक प्लेनेट पर जाना होगा, जहाँ जो भी गया आज तक वापस नहीं आ पाया। अब क्या ये प्रेडेटर वहाँ से लौट पाएगा और इसके साथ क्या क्या होगा उस प्लेनेट पर, यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है एक एलियन प्लैनेट यौजा प्राइम से, जहां पर हम डेक प्रेडेटर को देखते हैं, जो कि अपने फादर नोर और क्लैन के सभी मेंबरों की नजरों में सबसे ज्यादा कमजोर था। अब नोर अपने दूसरे बेटे क्वेक को डेक को मारने का आदेश देता है। क्वेक अपने भाई को ना मारकर एक स्पेसशिप की मदद से उसे वहां से निकालकर जेना प्राइम नाम के प्लैनेट पर भेज देता है। आदेश न मानने पर नोर अपने बेटे क्वेक को वहीं पर खत्म कर देता है, और ये सब कुछ डेक अपनी आंखों से स्पेसशिप में जाते हुए देख रहा था। इसके बावजूद क्वेक को पूरा विश्वास था कि डेक उसको कभी भी निराश नहीं करेगा, और अब यही चीज डेक को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने लगती है। जिसके बाद हम डेक का शिप जेना प्राइम प्लैनेट पर क्रैश होते हुए देखते हैं। यह प्लैनेट किसी के लिए भी रहने लायक नहीं था। जहरीले पेड़ पौधों से लेकर अजीब तरीके के क्रिएचर यहाँ पर थे। तभी डेक को थिया नाम की एक एंड्रॉइड लड़की मिलती है, जो वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन की एक सर्वाइवर है, जो अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाई। उसे एक क्रिएचर को अपने टीम के साथ हंट करना था, जिसमें उसके सारे साथी मारे गए और वो भी अधमरी हो गई। उसका नीचे का आधा हिस्सा पूरा ही गायब है। दरअसल डेक यहाँ पर हाइब्रिड जेनोफॉर्म प्रेडेटर को मारने आया था, ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। अब थिया उससे डील करती है कि वो हाइब्रिड तक उसे पहुंचा देगी, लेकिन बदले में उसका पूरा शरीर उसे वापस चाहिए। जिस पर डेक मान जाता है, लेकिन वो उसे एक वार्निंग भी देता है कि अगर तुम गलत हुई तो तुम्हें मारने में मुझे केवल 1 सेकंड लगेगा। कुछ दूर उस प्लेनेट पर आगे बढ़ने के बाद एक क्रिएचर उन दोनों पर अटैक कर देता है। डेक उस क्रिएचर का सामना करने लगता है, कई तरीकों से उसे मारता है। उसके बावजूद वो क्रिएचर उन दोनों को निकलने ही वाला होता है कि तभी एक छोटा सा एलियन क्रिएचर वहां पर आता है। वो छोटा सा एलियन उस बड़े से क्रिएचर के मुंह में चला जाता है, जिसके कारण उसके सारे दांत टूट जाते हैं, क्योंकि इसकी स्किन काफी ज्यादा कठोर थी। और इस तरीके से वो छोटा सा एलियन उन दोनों की जान बचा लेता है। अब वो दोनों उसे डक कहकर पुकारने लगते हैं। वो एलियन डेक की फाइटिंग स्किल्स देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और अब डेक को अपना आइडियल मानकर वो छोटा सा एलियन उनके साथ ही आगे बढ़ने लगता है। साथ ही वो एलियन डेक को काटकर उसके ऊपर एक ऐसा मार्क बनाता है, जो आगे जाकर उसकी जिंदगी बचाने वाला है। दरअसल डक डेक को अपने क्लेन में शामिल करना चाहता था, जबकि प्रेडेटर तो अकेले ही हमेशा शिकार करते हैं। दूसरी तरफ एक सीक्रेट बेस में थिया की बहन टेसा रीएक्टिवेट हो जाती है। उसे जानकारी दी जाती है कि उसके प्लेनेट पर एक न्यू लाइफ फॉर्म आई है, जो कि डेक था, जो कि एक यौजा प्रेडेटर है। जिसके बाद टेसा उस यौजा को ट्रैक करने लग जाती है। अब डेक को ट्रैक करते करते वो उसकी स्पेसशिप के पास जाकर पहुंचती है। वहां जाकर वो उस स्पेसशिप को खोलने लगती है, जहां पर यौजा के कई सारे वेपन्स थे। अब वो उन सारे वेपन्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, मानो वो उन सब वेपन्स का यूज जानती है और उसे इस्तेमाल करेगी। वो उनमें से कुछ वेपन्स को लेती है और निकल जाती है डेक की तलाश में। दूसरी तरफ हम डेक को देखते हैं, जो कि अभी भी हाइब्रिड प्रेडेटर केलेस को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो थिया को ठीक करेगा। आगे बढ़ते हुए हम थिया को देखते हैं, जो कि डेक को एक बात सिखाती है कि इंसान भी बिल्कुल इसी तरह क्लेन में लड़ते हैं, और उस क्लेन का एक लीडर होता है जिसे अल्फा कहा जाता है। डेक ये बात सुनकर बोलता है कि वो भी अल्फा प्रेडेटर ही बनेगा, जिस पर थिया उसे बताती है कि अल्फा कभी भी लोगों को मारते नहीं, बल्कि उनको बचाते हैं। ड्रे बोलता है कि मैं अल्फा तो जरूर बनूंगा, लेकिन एक शिकारी अल्फा, जिस पर थिया उदास हो जाती है। ये सारे इमोशन उसके अंदर डाले गए हैं, ताकि वो इस प्लेनेट के हर एक चीज को फील कर सके, जो कि उनके कॉर्पोरेशन की नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है। थिया को अपनी बहन टेसा से भी मिलना था, और अब डेक उसे लेकर रिपेयर सिस्टम में चला जाता है, वही सीक्रेट बेस। अब थिया अपने आप को रिपेयर करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर द केलिस हाइब्रिड प्रेडेटर आ जाता है, जो कि एक साइज में बहुत ही बड़ा अनकिलेबल मॉन्स्टर होता है। वो डेक के ऊपर अटैक कर देता है, और अब डेक उससे लड़ने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हमें एक बहुत ही खतरनाक फाइट वहाँ पर देखने को मिलती है। डेक उसका सर उखाड़कर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने सर को रीजनरेट कर लेता है, और बॉडी के उन अंगों को भी जो फाइट में कट गए हैं, जिस वजह से उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये देखकर डेक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब वो मॉन्स्टर डेक को बुरी तरीके से दबाने लगता है, और ऑलमोस्ट डेक को मारने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है, क्योंकि अब वो डेक के ऊपर कुछ सूंघ रहा होता है। इसके बारे में हमें और कुछ पता चलता इससे पहले ही थिया की बहन टेसा वेलैंड कॉर्पोरेशन की पूरी टीम के साथ वहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले वो डेक और केलिस को पकड़ लेते हैं, डेक के उसी वेपन से जिससे किसी को भी फ्रीज किया जा सकता है। साथ ही थिया को
डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब डेक और केलिस को जब वहाँ से ले जाया जाता है तो वो देखता है कि थिया ने उसे चीट किया, जबकि थिया तो खुद ही कंफ्यूज थी कि उसकी बहन टेसा ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। थिया सोच रही थी कि उसकी बहन टेसा उसे बचाने के लिए वापस आई है, लेकिन टेसा उसे बताती है कि वो उसका मिशन पूरा करने आई है, जो कि था केलेस को पकड़ना। और ये बात सुनकर थिया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि टेसा उसे अपनी बहन नहीं मानती। उसमें इमोशन डाले गए हैं ताकि वो उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन सके, उनके मिशन को कंप्लीट कर सके। और क्योंकि थिया डेक की मदद कर रही थी इसलिए टेसा उसको डीएक्टिवेट कराने का आदेश देती है। साथ ही डेक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलती है ताकि वो भी उन्हीं की तरह बन जाए। डीएक्टिवेट होने से पहले थिया किसी तरीके से डेक को वहाँ से बाहर निकाल देती है, जिसे देख डेक पूरी बात समझ जाता है कि थिया उसकी मदद ही कर रही है, इसलिए अब वो भी थिया की मदद करने का मन बना लेता है और ठान लेता है कि वो अल्फा जरूर बनेगा, और इस बार हंटर अल्फा नहीं बल्कि गार्डियन अल्फा। लेकिन अब उसके पास कोई भी वेपन्स नहीं है कॉर्पोरेशन से लड़ने के लिए, इसलिए वो प्लेनेट के जंगलों में जाता है और वहीं की सारी चीजों को मिलाकर ऑर्गेनिक वेपन्स बनाने लगता है। वो वहाँ के जहरीले पेड़ पौधों, क्रिएचर की टूटी हुई हड्डियां का इस्तेमाल करके काम चलाऊ वेपन्स बनाने लगता है। अब डेक को वो छोटा एलियन बक वापस से मिलता है, जो कि वहीं पे बैठा हुआ था जहाँ पर केलिस और डेक की लड़ाई हुई थी। अब डेक सब कुछ समझ जाता है। बक दरअसल में वहाँ पर इसलिए बैठा था क्योंकि केलिस उसी की ही मॉम थी, जिसे वेलैंड यूतानी कॉर्पोरेशन ले गई थी, और इसीलिए केलिस ने डेक को मारते मारते छोड़ दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग के सीन में बक ने डेक को काटकर उस पर मार्क बना दिया था, जिसे ही केलिस सूंघ रही थी। अब डेक उस बक को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वो थिया के बचे हुए लेग पार्ट को उठाते हैं और वेलैंड कॉर्पोरेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब डेक और बक वेलैंड के कॉर्पोरेशन बेस पर हमला कर देते हैं। बेस पर कई सारे एक्सप्लोसिव ब्लास्ट किए जाते हैं, जिससे केलिस आजाद हो जाता है। ये देखकर टेसा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपनी मोम को बोला था कि उसने डेक को खत्म कर दिया है। अब टेसा एक बहुत ही बड़ी वॉर मशीन सूट पहनकर डेक के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन केलिस डेक को सुरक्षित बचा लेती है और टेसा का वॉर मशीन सूट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद केलिस जैसे ही बक से मिलने के लिए आगे बढ़ता है तो वो एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ फट जाता है। दरअसल टेसा ने केलिस के अंदर एक बहुत ही बड़ा बम इम्प्लांट कर दिया था, जिसके कारण वो फटकर मर गई। अपनी मोम को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख बक टेसा की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब टेसा थिया को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बक उसके ऊपर जंप करके उसको खत्म कर देता है। इसके बाद डेक अपने होम प्लैनेट यौचा प्राइम पर वापस चला जाता है, अपनी ट्रॉफीज, टेसा का स्कल, बक और थिया को लेकर। वो जाकर अपने फादर नोर से उसका क्लॉक डिवाइस मांगने लगता है। नोर उसका मजाक उड़ाता है और अपने साथियों से उसे खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन डेक को याद था कि उसके फादर ने उसके भाई के साथ क्या किया था और अब उसे बदला लेना था। वो रिवेंज मोड में आकर देखते ही देखते अपने फादर के सारे साथियों को खत्म कर देता है। अपने फादर नोर को बंदी बना लेता है, जिसे देखकर नोर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब डेक तैयार था। इसके बाद बक नोर का पूरा सर खा जाता है और इस तरीके से डेक प्रेडेटर ने अपने आप को साबित भी कर दिया था और अपने भाई का बदला भी ले लिया। मूवी के लास्ट में एक बहुत ही बड़ी शिप उस प्लैनेट पर लैंड होने लगती है। उसके अंदर थी डेक की मदर, जो उसे बोलती है कि अब तुम तैयार हो अपने अगले लेवल के लिए, और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।